Good morning, student. I am Sapna Dubey. Today we will start our topic, class ninth. Subject is science, and we will start from chapter number 5. Our chapter number 5 name is a fundamental unit of our life. So, look at this picture. This is a cell. This is a cell, and this is a animal cell. You know very well in the lower classes cell are two type, plant cell or a animal cell. So this is a animal cell. We will study about cell and types of cell in this chapter or a topic. So what is a cell? Cell is a fundamental unit of structural and fundamental unit of a life. Again, cell is a structural and fundamental or a functional unit of life. यूनिट ऑफ लाइफ जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरल यानी स्ट्रक्चर बनाने वाली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। यानी हमारी बॉडी में जो लाइफ चल रही है उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है उसकी छोटा सा ब्रिक जो होता है, बेसिक यूनिट जो होती है वो होती है सेल। इसी तरह से हमारी बॉडी जो भी फंक्शन कर रही है वो उसका बेसिक जो फंक्शन होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? सेल से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। ओके, तो हमने इसके बारे में पढ़ा कि जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होती है। अब हमें ये पता है कि जो सेल होती है इज़ वेरी माइन्यूट। हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? जस्ट लाइक दैट। ये दिस इज़ अ होम। ओके, होम है ये। अब इस होम में सबसे छोटी चीज़ क्या होगी? इसके ब्रिक्स। ओके, ब्रिक्स। जिस तरह से ब्रिक्स जो होंगे सबसे छोटे होंगे उससे फिर क्या बनेगा? रूम बनेगा, और रूम से क्या बनेगा? लास्ट में हाउस बनेगा। उसी तरह से हमारी बॉडी में सबसे छोटा पार्ट होता है वो होता है सेल। सेल बहुत सारी और सेल से मिलके बना लेते हैं टिश्यू। जब बहुत सारी सेल आपस में मिल जाती हैं तो बन जाते हैं टिश्यू। टिश्यू आपस में मिलके बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन्स आपस में मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं बॉडी। देखिए, सपोज़ मान लीजिए ये एक सेल, ऐसी ही बहुत सारी सेल्स मिल गई, ग्रुप ऑफ सेल। जब ग्रुप ऑफ सेल मिलेंगी तो क्या बन जाएंगे? टिश्यू। एक जैसे सेलों का जो ग्रुप्स होता है, ग्रुप होता है सिंगल सेल। पहले हमने क्या लिया? सिंगल सेल। अब ग्रुप ऑफ सेल हो गई एक जैसे तो बन गया टिश्यू। बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में अलग अलग टिश्यू, लाइक दैट। ये भी टिश्यू हैं अलग अलग। फिर हमने यहाँ कुछ और टिश्यू बना दिए, टाइप्स ऑफ टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन। अलग अलग ऑर्गन्स में टिश्यूज़ अलग अलग होते हैं, उनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। सपोज़ लीवर के टिश्यूज़ अलग होंगे, हार्ट के टिश्यूज़ अलग होंगे, ब्रेन के टिश्यूज़ अलग होंगे, उनके अलग अलग शेप एंड साइज़ होंगे, तो उनके फंक्शंस भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ऑर्गन बन गए। अब ऑर्गन के बाद हम जाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑफ कोर्स ऑर्गन सिस्टम मतलब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, our excretory system, our reproductive system and some or other.
तो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन होंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका स्टमक इंटेस्टाइन हो जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हो जाएगा किडनी, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी वगैरह वगैरह। तो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बनते हैं ऑर्गन्स की हेल्प से, और फिर ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं ऑर्गन। तो ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं बॉडी। तो एक ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी होती है ना, उसमें कितने सारे सिस्टम्स होते हैं। उनमें न्यूरल सिस्टम यहाँ हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तब जाके एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और इस बॉडी के फॉर्मेशन में सबसे छोटा और बेसिक पार्ट क्या होता है? सेल होता है। So that cell is a basic and fundamental unit of life, और सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चर क्यों? पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में सबसे पहले किसने हेल्प करी? सेल ने। तो स्ट्रक्चरल। फंक्शन, बॉडी को फंक्शन कराने में किसने हेल्प करी? स्टार्टिंग से सेल ने। दैट्स वाई सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? देन अब हम इसके कुछ टॉपिक पढ़ेंगे कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ लाइफ अ सेल इन 1665 रॉबर्ट हुक examined the thin slice of a cork through self designed microscope। इन्होंने खुद के डिज़ाइन करे हुए माइक्रोस्कोप से 1665 में पहली बार छोटी छोटी स्लाइस के समान हेक्सागोनल शेप में रूम लाइक स्ट्रक्चर देखी, जिनको उन्होंने नाम दिया सेल। सेल इज़ अ ग्रीक वर्ड। ग्रीक एक लैंग्वेज होती है, आपने पढ़ा होगा ग्रीक डेड लैंग्वेज है। तो ग्रीक लैंग्वेज में इसको नॉमेनक्लेचर करा, इसका नाम दिया, और उसका नाम दिया सेल। अ लिटिल रूम, सेल इज़ अ लिटिल रूम। सो इट लुक्स लाइक हनी कॉम्ब। जैसे हनी बी का घर देखा है आपने, हनी कॉम्ब, ऐसे हेक्सागोनल शेप में बहुत सारे रूम्स दिखाई देते हैं। ऐसे यहाँ पे इनको प्लांट सेल, कॉर्क जो होता है एक लकड़ी का ही टाइप होता है, वुड का टाइप है, सॉफ्ट और हॉलो होता है, लाइट वेट का। इसमें ना प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं। टिश्यू क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए टिश्यू, और एक को लेंगे तो हम सेल बोलेंगे। ओके, तो ये हनी कॉम शेप की सेल थी, कंसिस्टिंग ऑफ अ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट, जिसमें बहुत सारे क्या थे? कंपार्टमेंट थे। इन एक एक कंपार्टमेंट को ही उन्होंने नाम दिया सेल। ऑल लिविंग थिंग्स आर अ कंपोज ऑफ अ सेल। इट इज़ द बेसिक unit of a life. It is a basic unit of a life. Look at this picture here. Mention a cell. अगर आप सेल को देख रहे हैं तो यहाँ पे एक स्लाइड ली गई है। सपोज मान लीजिए हमने ओनियन लिया। ओके, वी विल टेक अ ओनियन। अगर आप ओनियन लेते हो तो उसके ऊपर का जो ड्राई स्केल होता है उसको निकालने के बाद छिलके में से पतला सा पील निकाल लेंगे, और पील को निकाल कर स्लाइड के ऊपर रखेंगे, और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये लंबे लंबे, ये सेल हैं। ठीक है, तो ये इसकी सेल वॉल है, इसके अंदर लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और बीच में ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। ओके, सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, देन सो दिस इज़ अ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। यहाँ पे हम सिर्फ सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है माइक्रोस्कोप में कि जो सेल है उसके चारों तरफ सेल वॉल है, क्योंकि ये प्लांट सेल है। कौन सा सेल देख रहे हैं हम यहाँ पे? प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है,
और स्पेसिफिक 2 सब्सटेंसेस मिलेंगे, अभी और भी पढ़ेंगे, पर स्पेसिफिक जो दिखाई दे रहा है हमें स्लाइड्स में उसमें न्यूक्लियस दिख रहा है और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म लिक्विड मटेरियल होता है। टाइप्स ऑफ सेल, वेरियस सेल इन अ ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से सेल प्रेजेंट रहते हैं? ब्लड सेल, दिस इज़ अ RBC, रेड ब्लड सेल, आपको दिख रहा है इस तरह से, ये स्ट्रक्चर है इस तरह से। बोन सेल, हमारी बोन्स जो होती है वो भी सेल से बनी हुई होती है। मसल सेल, कुछ इस तरह से मसल सेल्स हैं ये, ठीक है, ये मसल सेल हैं। फिर न्यूरॉन है जो कि ब्रेन में मिलती हैं। ओवम, ओवा, फैट सेल जिसे हमारी स्किन के नीचे पाई जाती है, इससे मोटापा या ओबेसिटी आती है। तो जब फैट सेल बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाती हैं स्किन के नीचे, ये स्किन है, इसके नीचे फैट सेल बहुत सारी स्टोर हो जाएगी तो ओबेसिटी हो जाती है। स्पर्म या ओवम फीमेल्स में पाया जाता है और स्पर्म जो होता है मेल में मिलता है। तो टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ अ सेल। अलग अलग ऑर्गेनिज्म नेचर में पाए जाते हैं, उस बेसिस के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी में सेल का नंबर भी अलग अलग होता है। यू नो वेरी वेल, जो एनिमल्स होते हैं उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एनिमल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जो एक ही सेल के बने हुए होते हैं, और मल्टी सेलुलर जो एक से ज़्यादा हज़ारों करोड़ों सेलों से मिलकर बने हुए होते हैं। मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, ऐसे एनिमल को जो बहुत छोटे होते हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत छोटे होंगे तो कैसे होंगे? माइक्रोस्कोपिक। लेकिन जो मल्टी सेलुलर होंगे वो माइक्रोस्कोपिक नहीं होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें अमीबा का। ओके, अमीबा का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अमीबा जो होता है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है? अमीबा सिंगल सेल है, यानी कि यूनी का मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल वाला, एक सिंगल सेल से बना हुआ है। बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, ट्रीज, animals, all the animals just like that, a cat, dog, okay, plants, type of plants, all are large organism. They see easily by us all the type of organism called a multicellular. देखो, जब हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं ना, तो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है प्लांट भी आ जाएगा उसमें, एनिमल भी आ जाएगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाएगा। ओके, तो हम एनिमल की बात करेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ हमने ऑर्गेनिज्म की बात करी है, तो हम कह रहे हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से आसानी से देख सकते हैं, और जो जिनकी बॉडी जो होती है वो एक से ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ सेल से बनी होती है। सेल भी एक जैसे नहीं, अलग तरह की सेल्स होती है और उनके काम भी अलग अलग होते हैं। और सेल की जो लाइफ स्पॉन होती है, लाइफ स्पॉन का मतलब होता है जीवन, लाइफ साइकिल जो होती है वो लंबी होती है। ऑफ कोर्स अमीबा होगा, ये अमीबा है तो इसकी लाइफ साइकिल 1 या 2 दिन की होगी, 1 to 2 days। बैक्टीरिया होगा, ये बैक्टीरिया है, 20 मिनट्स होगी। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल की लाइफ अलग अलग सेल होंगी। हमारी बॉडी अलग अलग सेल से मिलके बनी है। सपोज़ ये मान लीजिए RBC है, तो RBC की लाइफ रहती है 120 डेज़, है ना। तो अलग अलग सेल जो हमारी बॉडी में रहेगी उनकी लाइफ साइकिल भी अलग अलग रहेगी और उनके फंक्शंस भी अलग अलग रहते हैं। देन व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ? हर जो सेल होती है वो 1 मिनट, अलग अलग जो सेल होती है वो उनका सब्सटेंस है, बेसिक स्ट्रक्चर तो एक जैसा ही होता है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। एवरी सिंगल सेल डू बेसिक फंक्शन लाइक एक्सचेंज ऑफ अ गैसेस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये इनके बेसिक फंक्शन है।
लेकिन हम बात करते हैं तो देखते हैं कि सेल स्पेसिफिक किन चीज़ों से मिलकर बनती है। सेल होती है, उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, देन न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ आप देख रहे हो सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है, लिक्विड जो भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसके बीच में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, देन आज के लिए हम इतना ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम सेल के अंदर के पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसमें क्या क्या मिलता है इसके बारे में होल स्टडी करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो कि ये पार्ट्स इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लाइक दैट। हम यहाँ पे पिक्चर में आपको न्यूक्लियस को भी सेक्शन कट करके बताया हुआ है। फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो सेल के अंदर मिलता है, दिस इज़ अ एनिमल सेल, है ना। ये आपका गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स यहाँ मिलेंगे आपको, वैक्यूल्स मिलेंगे, साइटोप्लाज्म है। तो जो भी अंदर ऑर्गेनेल्स पाया जाता है सेल के अंदर उसकी डीप स्टडी करेंगे और उसके डीप फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप डायग्राम ड्रॉ करो। होमवर्क क्या है आपका, तो आपका होमवर्क है आज का, सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है सेल की कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। देन ड्रॉ करना है सेल का डायग्राम, बुक में प्रेजेंट है। आपको दोनों ही डायग्राम ड्रॉ करना है, एनिमल सेल भी ड्रॉ करना है और प्लांट सेल का डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ सेल्स बताना है, इतना ही करना है। आप चाहे तो डायग्राम कलरफुल कर सकते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा बिकॉज दिस इज़ अ बायोलॉजी। तो इतना आप अपनी कॉपी में वर्क करके रखिए, और कोई क्यूरियस हो तो प्लीज़ आस्क टू मी। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय।